अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रामर स्किल 7 न्यू एडिशन क्वेश्चन वर्ड सीरीज़ हमने शुरू की हुई है। चौथा चैप्टर है आपका और इसको क्वेश्चन वर्ड्स को हम WH वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट और पास्ट वर्ब्स के साथ हम WH वर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें आई वाज ऑब्जर्विंग कि फर्स्ट स्लाइड में जो ग्रामर हेल्प मेंशन किया था उसमें ये मेंशन किया था कि व्हाट, विच, हुज एंड हुम आर यूज्ड एज प्रोनाउंस। ठीक है, तो मैंने ये गौर किया था, मेरी चौथी स्लाइड पे ये मेंशन था कि विच एंड हुज जो हैं वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होंगे। तो उस पॉइंट को पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो फिर हम आगे चलेंगे। तो वो पॉइंट क्या है जी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन, एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। The interrogative adjectives are which, what and whose. These words will not be considered as adjectives if a noun does not follow right after them. तो पॉइंट बहुत ही क्लियर है कि जब हम वट, विच एंड हुज, ये तीन टर्म्स आपने याद रखनी है, वट, विच एंड हुज, इन टर्म्स के बाद अगर हम नाउन को यूज़ करें तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर इनके बाद नाउन नहीं है इन वर्ड्स के बाद तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं होंगे, वो दोज कैन बी यूज्ड एज प्रोनाउंस। मैं इंशाल्लाह ताला एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें WH क्वेश्चंस जो हैं वो व्हेन दे आर यूज्ड एज एन एडवर्ब, व्हेन दे विल बी यूज्ड एज प्रोनाउन, व्हेन दे विल बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, वो मैं एक सेपरेट जो है वीडियो अपलोड करूँगा उस पर, क्योंकि आपकी ग्रामर की बुक जो है ये बेसिकली उनमें इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं मेंशन की जाती, तो ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर द टाइम बिंग अभी आप मेक श्योर करें कि आपको ये समझ में आ गई है बात कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हाट, विच एंड हुज वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे जब इनके बाद जो है वो नाउन यूज़ होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हाट, विच फ़ोन डू यू यूज़, कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो तुम, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले। इसी तरह हुज कार इज़ दिस। आप देखें व्हाट, विच एंड हुज, यहाँ पे तीन WH वर्ड्स यूज़ हुए हैं और उनके बाद नाउन्स हैं। जैसे फ़ोन भी नाउन है, गेम भी नाउन है और कार भी नाउन है, तो दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स ओवर हियर। होप दिस पॉइंट इज़ वेल क्लियर। नेक्स्ट है जी, आपकी जो नेक्स्ट जो ग्रामर हेल्प है उसमें कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं जो इनको उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, बस उन्होंने यूज़ कर दी हैं वो टर्म्स। तो मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि हम वो ग्रामर हेल्प पे जाएं तो आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं, इनके बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेसिकली जो टर्म यूज़ हुई है आपकी ग्रामर हेल्प में वो है बेस फॉर्म। तो उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि बेस फॉर्म जो होती है, दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में बेस फॉर्म का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया। यानी कहीं भी ग्रामर में कहीं भी ये वर्ड आता है बेस फॉर्म और आगे कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये वर्ब की फॉर्म के बारे में बात की गई है। तो वर्ब की जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं व्हेन दे आर यूज्ड। द बेस फॉर्म वो होती है जो सिंपल फॉर्म हो। ठीक है, लव और ड्रिंक, जैसे ये दो वर्ब हैं लव एंड ड्रिंक, तो इसकी बेस फॉर्म क्या होगी, लव एंड ड्रिंक। ठीक है जी, ड्रिंक की बेस फॉर्म होगी ड्रिंक, लव की लव, ये सिंपल फॉर्म है। ठीक है, जैसे एज इट इज़ दे आर यूज द बेस फॉर्म। नेक्स्ट है जी द एस फॉर्म। इसको हम बेसिकली द एस फॉर्म भी कहते हैं, इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स इसको एज ए प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं और ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हुए वर्ब के साथ एस या ES, अक्सर ये आपने सुना होगा हम लगाते हैं एस, तो द एस फॉर्म भी कहते हैं इसको। जैसे लव वर्ब था तो एस फॉर्म क्या होगी इसकी, लव्स, और ड्रिंक की एस फॉर्म क्या होगी, ड्रिंक्स। और ये जब हम आगे टेंसेस वगैरह शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में तो वहाँ पे आपका ये एस फॉर्म या इसी ग्रामर स्किल में अगर आगे आपके टेंस फॉर्म आती है तो फिर ये एक्सप्लेन करूँगा। ये दिस इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, द फर्स्ट फॉर्म के साथ ये फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी लव एंड ड्रिंक आपकी फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ ऐसे यही इस लगता है जब प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब जो है वो इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, और इसी तरह पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, जिसको सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, तो इसकी लव की सेकंड फॉर्म होगी या पास्ट फॉर्म होगी लव्ड और ड्रिंक की होगी ड्रैंक। ठीक है जी, ING फॉर्म भी होती है वर्ब की। ठीक है, इसको लव की ING फॉर्म होगी लविंग और ड्रिंक की होगी ड्रिंकिंग। इसी तरह द पास्ट
पार्टिसिपल फॉर्म जो ये थर्ड फॉर्म है जिसे कहते हैं, तो ये जो है लव की थर्ड फॉर्म है लव्ड और ड्रिंक की ड्रंक। तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं इसको, और थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो बेस फॉर्म क्या होती है? वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म या जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, जैसे नॉर्मली जो वर्ब होता है लव एंड ड्रिंक। ठीक है जी, होप यू अंडरस्टैंड बेस फॉर्म। नेक्स्ट है, ये भी आपकी ग्रामर हेल्प में मेंशन किया हुआ है, मॉडल वर्ब्स। तो डेफिनेशन और यूजेज क्या है मॉडल वर्ब्स का? इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब्स का मेंशन किया हुआ है। तो क्या होते हैं मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स भी आपकी ग्रामर हेल्प में इसको मेंशन किया गया, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, ठीक है, इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। तो क्या होते हैं? दे आर लाइक कैन, विल, कुड, शैल, मस्ट, वुड, माइट एंड शुड, डू भी आप इसमें शामिल कर लें। ये सब क्या है? आपके हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं और मॉडल वर्ब्स भी इनको कहते हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। आफ्टर अ मॉडल वर्ब द रूट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज़ जनरली यूज्ड। इनके बाद जो है नॉर्मली बेस फॉर्म कह लें या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड, ठीक है, जो बेस फॉर्म मैंने आपको पहले समझाई है ना। तो इनके इस्तेमाल के बाद नॉर्मली हम फर्स्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म या बेस फॉर्म या रूट फॉर्म जो है वो वर्ब की यूज़ करते हैं। तो नीचे देखते हैं मॉडल वर्ब्स ऐड, अच्छा ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? मॉडल वर्ब्स ऐड मीनिंग टू द मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है ना आपका, कोई भी काम जिसमें आप शो कर रहे हैं, उसको ये थोड़ा सा क्या करते हैं? इन्हांस कर देता है इन अ सेंटेंस बाय एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी। ये कुछ चीज़ें उसमें, उस सेंटेंस के अंदर, उस वर्ब के अंदर ये 4-5 चीज़ें ऐड कर देता है। जैसे पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी से मुराद कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इसी तरह एबिलिटी, कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जो एबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह परमिशन के लिए भी आप मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए भी आप मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं। और ऑब्लिगेशन होती है ज़िम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको ये काम करना है, यू मस्ट हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है। ये जो हैं, ये जो ऑक्सिलरी, ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, ये इन चीज़ों को वर्ब में ऐड कर देते हैं, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट और ऑब्लिगेशन। मिसाल के तौर पे देखते हैं, यू मस्ट टर्न इन योर असाइनमेंट ऑन टाइम। यू मस्ट टर्न इन योर असाइनमेंट ऑन टाइम, इस जुमले को अगर मैं कहूँ यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मकसद यही है, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम। इसका मतलब क्या है? मस्ट जो है ना, इसके अंदर हैव टू जो है ना लाजमी इसमें शामिल है। शुड और हैव टू इसके अंदर शामिल है मस्ट के अंदर, ठीक है। यू शुड हैव टू, ठीक है, तुम्हें लाजमी, तो मस्ट जहाँ भी आएगा इसमें लाजमी का वर्ड जो है वो इसके अंदर हिडन है, ठीक है। यहाँ पे मस्ट आ गया, इसका मतलब आपने उसको लाजमी करना है उस काम को। यू मस्ट सबमिट असाइनमेंट ऑन टाइम, ठीक है। हैव टू इसके अंदर शामिल है, जिक्र नहीं कर रहा, यू मस्ट हैव टू भी वो कह सकता है, लेकिन मस्ट के अंदर ऑलरेडी हैव टू, यानी कि आपको लाजमी ये काम करना है। तो लाजमी आपका किसको चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका ये ऑब्लिगेशन को, ठीक है जी। तो ये फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ऑब्लिगेशन जो है वो आपके सेंटेंस में ऐड कर रहा है। और इसमें वर्ब क्या है? सबमिट, ठीक है, या टर्न इन, यहाँ पे टर्न इन या सबमिट। तो यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम, तो सबमिट क्या है? वर्ब है। अगर मैं खाली ये जुमला बोल लूँ, यू सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम, ठीक है, इसमें वो फोर्स नहीं है, इसमें वो ऑब्लिगेशन वाली फोर्स नहीं है कि लाजमी तुम्हें ये काम करना है। तो अगर मैं मस्ट इसमें यूज़ करूँगा तो इसका मतलब मुझे ये काम लाजमी करना है, मैं इसको ज़ोर दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ही माइट बी एबल टू विन द गेम। पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। माइट जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी कि यहाँ ये काम होगा या नहीं होगा, ना होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। जीतने के अगर चांसेस हैं तो हारने के भी चांसेस हैं। ही माइट बी एबल टू विन द गेम, ठीक है। तो माइट जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे पॉसिबिलिटी है का, ये इसका ताल्लुक पॉसिबिलिटी से है कि आया ये काम होगा या नहीं भी हो सकता। ही माइट बी एबल टू विन द गेम, शायद वो ये गेम जीत जाए। इसी तरह नेक्स्ट है, द डॉक्टर कैन सी यू नाउ। डॉक्टर जो है वो तुम्हें देख सकता है, कैन सी यू नाउ, परमिशन की सेंस में भी आ रहा है।
एबिलिटी की सेंस में भी आ रहा है। नेक्स्ट है यू कुड फिनिश द टास्क बिफोर टाइम, ये जो है यू कुड फिनिश द टास्क बिफोर टाइम, तो ये भी एबिलिटी की सेंस में ही है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी की सेंस में भी आ सकता है कि तुम इसको काम को, यानी कि तुमने ये काम जो है वो टाइम से पहले फिनिश नहीं किया, हालांकि तुम ये काम कर सकते थे। यू कुड फिनिश द टास्क बिफोर टाइम, तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत थी, तुम्हारी अंदर एबिलिटी थी, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी थी, तो ये एबिलिटी पॉसिबिलिटी मिला के यू कुड फिनिश द टास्क बिफोर टाइम। तो कुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है, ठीक है। और आप ये देखें यहाँ पे सारे जो नेक्स्ट जो वर्ब हैं वो बेस फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। सी यहाँ पे है फिनिश, ठीक है, विन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सबमिट भी बताया और टर्न इन भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों ये बेस फॉर्म्स आ रही हैं इनके बाद, मॉडल वर्ब्स के बाद। वुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, ये मैंने ऐड किया था जुमला, ये बड़ा खूबसूरत जुमला है। समटाइम्स आप सिटिंग ऑन द टेबल ऑफ डिनर, खाना खा रहे हैं सबके साथ, तो आप किसी को रिक्वेस्ट करें, तो इसमें रिक्वेस्ट है वुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, क्या तुम मुझे पास नमक दोगे, तो इसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, रूट फॉर्म है ऑफ द वर्ब, ठीक है जी। होप ये आपको मॉडल वर्ब की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट है जी WH वर्ड्स एज सब्जेक्ट, ये भी आपकी ग्रामर हेल्प में मेंशन है, लेकिन थोड़ा सा उस पर मैं डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा था, आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि समटाइम्स होता ये है कि WH वर्ड जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है। क्या होता है वो पढ़ते हैं हम, व्हेन वी आस्क हु व्हाट एंड विच अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। अगर हम किसी वर्ब के सब्जेक्ट, हर वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। हर वर्ब का एक काम, हर वर्ब को एक काम करने वाला क्या होगा, उसका सब्जेक्ट होगा, और जिस पर वो काम कर रहा होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम वर्ब के सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानने के लिए हम क्वेश्चन करें, तो द क्वेश्चन वर्ड टेक्स द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है WH वर्ड जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस ले रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड पे आंसर्स दिए हैं, आंसर्स मैंने पहले बताए हैं, ये आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। लाइक बारबरा गेव मी द चॉकलेट्स, बारबरा कैन बी माई सिस्टर, ठीक है। तो बारबरा गेव मी द चॉकलेट्स, बारबरा ने मुझे चॉकलेट्स दी, ठीक है। और फादर और मदर कैन आस्क हु गेव यू द चॉकलेट्स, ठीक है। तो आंसर मैंने पहले बता दिया आपको, हु गेव यू द चॉकलेट्स। तो ये अगर क्वेश्चन पे गौर करें, हु गेव यू द चॉकलेट्स, तो यहाँ पे हम चॉकलेट्स, गेव क्या है यहाँ पे, गेव वर्ब है, ठीक है। तो किसने दी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जानना चाह रहे हैं हम, तो हु जो है वो हु गेव यू द चॉकलेट्स, तो यहाँ पे हम हु का बारे में जानना चाह रहे हैं, यानी कि किसने तुम्हें चॉकलेट्स दी, हम सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं WH वर्ड, हु गेव यू द चॉकलेट्स। तो यहाँ पे हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। आई कैन से इट, मैं इसे कह सकता हूँ कि हु जो है वो सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है। तो क्या होगा इसका सेंस क्या बनेगी, हु गेव यू द चॉकलेट्स। अच्छा, और यहाँ पे वर्ब आया, ठीक है, WH वर्ड के फौरी बाद जो है वो वर्ब आया, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, समथिंग फ़नी हैपन, कुछ फ़नी हैपन हुआ है। तो उससे पहले क्वेश्चन क्या किया है, समवन कम्स इनसाइड द रूम, और वहाँ पे एक फ़नी चीज़ हो चुकी है, वो तो आके पूछेगा व्हाट हैपन, ठीक है। तो हैपन क्या है, वर्ब है, हैपन्ड पास्ट फॉर्म है, ठीक है। व्हाट और हैपन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ हुआ है, ठीक है। तो व्हाट हैपन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा, व्हाट, ठीक है। द डॉग फ्राइटन द चिल्ड्रन, अब यहाँ पे डॉग जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। द डॉग फ्राइटन द चिल्ड्रन, और वहाँ पे एक से ज़्यादा कुत्ते भी हो सकते हैं, ठीक है। उनमें से एक कुत्ते ने फ्राइटन किया बच्चों को, ठीक है। एंड समवन कम्स ऑन द सिचुएशन, उस सिचुएशन पे कोई आता है, तो वो देख चुका है कि किसी कुत्ते ने बच्चे को डराया, कोई बच्चा डरा हुआ है, तो ही कैन आस्क द क्वेश्चन विच डॉग फ्राइटन द चिल्ड्रन, ठीक है। तो विच डॉग जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, बिकॉज द डॉग इज़ द सब्जेक्ट, तो हम उसको एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं WH वर्ड को, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, विच डॉग फ्राइटन द चिल्ड्रन, तो फ्राइटन क्या है यहाँ पे, वर्ब है, ठीक है जी। तो उस वर्ब के सब्जेक्ट को
द डॉग विच फ्राइटन द चिल्ड्रन। उस वर्ब के सब्जेक्ट को जानने के लिए हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम उसको WH वर्ड को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। विच डॉग फ्राइटन द चिल्ड्रन। एक पॉइंट जो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब आ रहा है, ठीक है। हु गेव यू द चॉकलेट्स, व्हाट हैपेंड, विच डॉग, ये विच डॉग पूरा सब्जेक्ट है, विच डॉग पूरा सब्जेक्ट होगा और फ्राइटन यहाँ पे वर्ब है। विच डॉग फ्राइटन द चिल्ड्रन। समझ आ गई है आपको? होप कि आपको समझ आ रही है। ग्रामर हेल्प क्या कहती है जी आपकी ग्रामर हेल्प? यहाँ पे पॉइंट्स हैं डिफरेंट, वो हम पढ़ते हैं। द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ क्वेश्चन आर यूजुअली इन्वर्टेड, दैट इज़ द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब इंस्टेड ऑफ बिफोर इट। फॉर एग्जांपल वेयर इज़ शी, यानी कि समटाइम्स WH क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका वर्ब जो है, नॉर्मल जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें आपका सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है। तो WH क्वेश्चन में समटाइम्स ये होता है कि वर्ब और सब्जेक्ट इन्वर्ट हो जाते हैं, वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, लाइक वेयर इज़ शी। और नॉर्मली ये हम किसी की कंडीशन या किसी के बारे में जानने के लिए ये हम जब ये क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। लाइक एग्जांपल सेज वेयर इज़ शी, कि वो कहाँ है। तो इस तरह से इन्वर्ट हो जाता है, वर्ब जो है उसके साथ सब्जेक्ट जो है वो इन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका, फॉर वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट एंड द सिंपल पास्ट यू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब do in question. You put the subject between do, does, did and the base form. For example, how does this machine work? What did he say? नॉर्मली क्या है जी, प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट में आपको पता है कि डू और डज जो हैं वो आते हैं, ठीक है। डू और डज जो हैं वो प्रेजेंट फॉर्म से बिलोंग करते हैं और पास्ट फॉर्म होती है आपकी डिड, ठीक है। जो पॉजिटिव सेंटेंस में अगर डिड जो है वो पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव इन अ सेंस के डू और डज जो है वो बेसिकली नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो डू एंड डज और डिड, डू एंड डज जो है मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट फॉर्म से बिलोंग करते हैं और डिड जो है वो आपका पास्ट फॉर्म से बिलोंग करता है। तो जब आप WH क्वेश्चन में प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म के सेंटेंसेस को अगर आप इंटरोगेटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ये डू जो है वो आपके क्वेश्चन में आ जाएगा किसके बाद? WH वर्ड के बाद, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपका जो ये पॉइंट बता रहा है कि एंड यू पुट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो आपका वो डू डज डिड, यह एक ही टर्म है, या तो डू आएगा या डज आएगा या डिड आएगा, इनमें से एक ही आएगा। तो सब्जेक्ट आपका आ रहा है डू डज डिड एंड द बेस फॉर्म, यानी कि वो जो सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना उनके दरमियान आपका सब्जेक्ट आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हाउ डज़ दिस मशीन, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। हाउ डज़ दिस मशीन वर्क, ये पूरा जो है, सॉरी, हाउ डज़ दिस मशीन वर्क, तो हाउ डज़, ठीक है, डज़ आ गया और वर्क ये आपका बेस फॉर्म आ गया। तो डज़ और ये वर्क, तो इसके बीच में आ गया आपका सब्जेक्ट दिस मशीन, ठीक है जी। तो आपका सब्जेक्ट जो है वो डू डज़ डिड और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इनके दरमियान में आएगा। हाउ डज़ दिस मशीन वर्क, ठीक है जी, अंडरस्टैंड, होप आपको अब समझ आ गई है। व्हाट डिड ही से, ही जो है आपका सब्जेक्ट है और डिड जो है आपका ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कह लें इसको। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका डिड और से आपका आ गया बेस फॉर्म, ठीक है, और ही इसके दरमियान में आ गया, यही वो कह रहा है। यू पुट द सब्जेक्ट बिटवीन डू डज डिड एंड द बेस फॉर्म। तो डू डज डिड, यहाँ पे डिड आ गया और ये बेस फॉर्म से इनके दरमियान में आपका सब्जेक्ट आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये आपका सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें डू डज और डिड यूज़ हो रहे हैं, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह से आपने ये सेंटेंस फॉर्म करना है। नेक्स्ट है जी आपका, फॉर वर्ब्स दैट ऑलरेडी हैव अ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब यू पुट द सब्जेक्ट आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फर्स्ट पार्ट क्या है, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब में, यानी कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो वर्ब्स आ रहे हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। वाई शुड, शुड यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है जी, हमने पहले सीखा है, ये आपका मॉडल या हेल्पिंग वर्ब है। तो वाई शुड, शुड आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब। आई अपोलोजाइज, ठीक है जी। तो क्या आ गया यहाँ पे, वो ये कह रहा है यू पुट द सब्जेक्ट आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहला मॉडल वर्ब है शुड और अपोलोजाइज क्या है, ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अपोलोजाइज ये भी एक वर्ब है। तो यानी कि फर्स्ट मॉडल वर्ब
और सेकंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के दरमियान में आएगा सब्जेक्ट, ये कह रहा है बेसिकली। ठीक है जी, यानी कि सब्जेक्ट आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द यानी कि मॉडल वर्ब के बाद में आएगा। ठीक है, और बेस फॉर्म से पहले। वाई शुड आई अपोलोजाइज। इसी तरह नेक्स्ट देखें, विल जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और रिपेयर्ड, बी रिपेयर्ड, ये आपका फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो विल आपका मॉडल वर्ब और रिपेयर्ड आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इनके दरमियान में सब्जेक्ट आएगा। तो द कार आपका सब्जेक्ट है। व्हेन विल द कार बी रिपेयर्ड। ठीक है जी, ये भी आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। व्हेन विल द कार बी रिपेयर्ड। नेक्स्ट है, यू डू नॉट इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इफ़ द क्वेश्चन वर्ड इज़ द सब्जेक्ट। ये मैंने आपको पहले ही समझाया। अगर क्वेश्चन वर्ड आपका सब्जेक्ट है तो फिर हम वर्ब और सब्जेक्ट को इन्वर्ट नहीं करते। ठीक है ना, पीछे हमने देखा है। ठीक है, जैसे ये जो स्लाइड थी, ये WH वर्ड एज अ सब्जेक्ट। बारबरा गेव मी द चॉकलेट्स, हु गेव यू द चॉकलेट्स, तो यहाँ पे वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम डू डिड या डज जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, ये पॉइंट आपने ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे हु के बाद फॉर्म आ रही है, वर्ब फॉर्म आ रही है। ठीक है, या प्रेजेंट फॉर्म होगी या पास्ट फॉर्म होगी। अच्छा, जैसे हु एट ऑल द चॉकलेट। ठीक है, तो ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, हु एट ऑल द चॉकलेट्स, सॉरी कुकीज़, हु एट ऑल द कुकीज़। ठीक है जी, और इसी तरह व्हाट एनिमल हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। व्हाट एनिमल हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। यहाँ पर जो है ये हैज़ जो है ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, रखता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा विच एनिमल, सॉरी व्हाट एनिमल हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। कौन सा जानवर है जो लंबा ट्रंक, ये पेट वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जो 4 लेग एनिमल्स होते हैं उनके जो टमी पार्ट होता है उसको ट्रंक कहते हैं। तो ये जो है व्हाट एनिमल हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, तो यहाँ पे हैज़ जो है एज अ वर्ब है। तो व्हाट एनिमल, तो ये आप देखें हम यहाँ पे स्वाइप नहीं कर रहे, किसको, इसको वर्ब सब्जेक्ट पहले आ रहा है और वर्ब बाद में आ रहा है। ठीक है ना, तो व्हाट एनिमल हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। ये ज़रा सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, ये सेंटेंस में हैज़ जो है वो एज अ वर्ब आ रहा है। ठीक है, एज अ वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और व्हाट एनिमल क्या है आपका? सब्जेक्ट। और यहाँ पे आपका ये, और इसको हम इन्वर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि व्हाट एनिमल एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, इसलिए उसके बाद वर्ब आ रहा है। इसी तरह ही है जैसे हु एट ऑल द कुकीज़, ये पिछला जो सेंटेंस है, हु एट ऑल द कुकीज़। एट क्या है यहाँ पे? वर्ब है, और हु जो है एज ए सब्जेक्ट आ रहा है। इसी तरह व्हाट एनिमल एज ए सब्जेक्ट आ रहा है और हैज़ जो है वो एज अ वर्ब आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये इन्वर्ट नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आपका WH वर्ड एज ए सब्जेक्ट आए और उसके बाद फोरी वर्ब आए तो वो इन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये बहुत ही लाजमी टॉपिक है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आपको समझ नहीं आती मेरा लेक्चर दोबारा सुने, 2-3 दफ़ा सुने, आपको ये एक पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, होप यू लाइक माय वीडियो। और नेक्स्ट लेक्चर में B और C आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू वेरी मच।